नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं कैप्टन एसके सर को स्पेशली क्लास से लाया हूं एक बड़े ही ऑफ द टॉपिक बात करने के बारे में। सर, आज हर एक एस्पिरेंट जो आपके क्लास में ऑफलाइन क्लासेस एसएसबी के कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, उसका सपना है कमीशन्ड ऑफिसर बनने का। ही वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। क्लास 10th के बाद बच्चे एनडीए फाउंडेशन कोर्सेज में एनरोलमेंट ले रहे हैं क्योंकि उन्हें एनडीए में सक्सेसफुल होना है। 12th के बाद टारगेट कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में सक्सेस पा लें, अपनी जिंदगी में कमीशन अफसर बन जाएं। हम सब लोग कुछ ना कुछ टारगेट्स के पीछे दौड़ रहे हैं, हम सबको सक्सेसफुल होना है। आज के टाइम पे मेरी बेटी क्लास 3rd में, उसको भी सक्सेसफुल होना है, अपने क्लास में टॉप करना है, तो उसको भी सक्सेस पानी है। आखिर सर, ये व्हाट इज सीक्रेट टू सक्सेस? मतलब आपने जिंदगी इतनी देखी है, फौज का जीवन, जीटीओ एक्सपर्ट का जीवन, टीचर का जीवन, रोज एक एक बैच में 15-15, 20-20, ऑनलाइन में 100, 150, 200 और आज 20,000 स्टूडेंट्स को आप एसएसबी टेक्निक की ट्रेनिंग दे चुके हैं। व्हाट इज द सीक्रेट टू सक्सेस? ये है क्या सक्सेस के लिए कोई सीक्रेट है? लोग कहते हैं सिर्फ हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, कुछ कहते हैं लक लक लक, कुछ कहते हैं भगवान भगवान भगवान। व्हाट इज सीक्रेट टू सक्सेस? देखिए सर, बहुत क्लियर चीज बताएं। जितने भी व्यूअर्स हैं, सफल सभी होना चाहते हैं लाइफ में, कोई असफल नहीं होना चाहता है जी। बट सफल सभी हो नहीं पाते हैं। उसका बहुत बड़ा जो कारण है, स्वामी विवेकानंद भाई सभी के रोल मॉडल, बहुत लोगों के रोल मॉडल हैं स्वामी विवेकानंद। और सबसे चहीता चेहरा जो है हिंदुस्तान में, जो शिकागो में खड़े होकर के इंडिया को जिस तरीके की रेपुटेशन दी थी उन्होंने अपने एक स्पीच में, जो कि आज तक के सबसे प्रसिद्ध स्पीचेस में गिना जाता है जी। तो स्वामी विवेकानंद की एक बहुत प्यारी सी कहावत है। उन्होंने एक चीज कही थी कि पुट योर हार्ट, माइंड एंड सोल इनटू इवन योर स्मॉलेस्ट एक्ट्स एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने छोटे से छोटे एक्शन में, कर्म में, काम में अपनी पूरे दिल, दिमाग और आत्मा को आप शामिल कर दीजिए। ये अगर नहीं करोगे, क्योंकि हम देखते हैं कि आत्मा से कुछ है नहीं, दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं लोग। तो दिमाग से चलने से सिर्फ नहीं होगा, वो दिमाग के साथ आत्मा और दिल, ये तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन आएगा उस काम के अंदर, और दैट विल बी द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और इसी के ऊपर मुझे अच्छे से, जो मेरे पास मैंने पढ़ी है वो किताब बड़ी प्यारी किताब है, और मैं चाहूंगा कि ये किताब सभी व्यूअर्स भी, अगर जिनके पास मौका है वो देखें जरा एक बार। ब्रियान ट्रेसी की एक किताब है गोल, है ना, बड़ी अच्छी किताब है। और इस किताब में ब्रियान ट्रेसी साहब ने ये कहा था कि वी ऑल हैव थिंग्स वी आर स्ट्राइविंग फॉर। भाई हम सब किसी ना किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं जीवन में, कुछ ना कुछ चाह है हमारी, बट नॉट एवरीबडी हैज गोल्स। मगर गोल सबके पास नहीं होते हैं। ज्यादातर लोगों के पास जो होते हैं ड्रीम्स होते हैं। ज्यादातर लोग ड्रीम्स पालते हैं, गोल्स नहीं रखते हैं अपने जीवन में। और ड्रीम जो होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट डिजायर्स हैं उनकी, जो कि एक्शनेबल नहीं होती हैं। अगर ये एक्शनेबल हो जाए तो ये फिर गोल बन जाएगा। तो ये एक्शनेबल नहीं होता है, इस वजह से ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है, इसलिए ये गोल नहीं रह जाता है, ये एब्स्ट्रैक्ट डिजायर्स ही रह जाती हैं। गोल क्या है? गोल इज टारगेट दैट यू आर वर्किंग फॉर विथ पर्टिकुलर इंटेंशन। जो आप किसी इंटेंशन के साथ काम करते हैं वो गोल होता है सर। अच्छा, थोड़ा सा और इसके बारे में बताएं सर। कैसे तय करना है, अगर ये जानना चाहते हैं तो देखिए, तय करने के लिए सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं इसके, उन स्टेप्स की तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज है कि फिगर आउट व्हाट यू रियली वांट। आप पहले अपने गोल को सेट करिए, आप चाह क्या रहे हैं। अपनी पूरी अंतरात्मा से पहले पूछिए कि मैं क्या चाह रखता हूं, मेरा गोल क्या है, आखिर मैं करना क्या चाहता हूं। ठीक है, दैट इज सेटिंग अ गोल। अब जैसे एसएसबी एस्पिरेंट है तो उसने ये सेट कर लिया, ये सेट होना चाहिए ना कि मुझे एसएसबी में रिकमेंड होना है। और एसएसबी चलो एक सेकेंडरी चीज मैं कहता हूं, मुझे फौज में जाना है, कमीशन ऑफिसर बनना है मुझे। ये आपका एक गोल है लाइफ में, ठीक है। और जब भी आप गोल बनाइए अपनी लाइफ में, तो गोल के लिए 2-3 चीजें आप ध्यान रखिएगा। एक,
योर गोल मस्ट बी क्लियर एंड क्वांटिफिएबल। ठीक है, इससे मेरा तात्पर्य क्या कहने का है कि आप जो है ना, अगर क्लियर गोल रखेंगे तो हमेशा ये आपकी जो प्रोग्रेस है, जो आप इसमें काम कर रहे हैं, जो आप तरक्की कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो मेजर कर पाएंगे आप। अदरवाइज फिर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो योर गोल मस्ट बी क्लियर एंड क्वांटिफिएबल। सेकंड इज योर गोल मस्ट बी चैलेंजिंग। ठीक है, चैलेंजिंग गोल लाइफ में रखोगे तो होगा क्या, ये हमेशा आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर रखेगा। इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू स्टे आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और इट इटसेल्फ विल पुश यू आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। तो हमेशा गोल थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए आपका। तीसरा, टाइम कंस्ट्रेंट होना चाहिए थोड़ा सा। एक समय तय करिए कि मुझे अब तक ये काम करना है, तैयारी करनी, यहां तक मुझे ये काम करना है। डेडलाइन होनी चाहिए आपके पास। बहुत बढ़िया। इससे क्या होता है कि आपके जो ढुलमुल रवैया होता है कि बिल्कुल सुस्त तरीके से आप काम कर रहे हैं, नहीं, उसमें फिर आपके अंदर अपने आप अर्जेंसी नजर आती है कि नहीं जी मुझे करके दिखाना है और मुझे वो काम करना है। वो अर्जेंसी डेवलप होती है अगर ये टाइम कंस्ट्रेंट गोल रखते हैं अपनी लाइफ में। और चौथी चीज है कि अलाइंड विद योर वैल्यूज। आपके गोल जो है आपकी खुद की वैल्यूज के साथ अलाइन करके देखिए एक बार अपने अंदर से। अगर ये अलाइन नहीं होंगे आपके खुद की वैल्यूज से, तो फिर ये जो है आपके गोल नहीं रह जाएंगे। ये आपका गोल तभी होगा जब आप अपनी वैल्यूज के साथ उसको अलाइन कर पाते हैं। ये पहला स्टेप आपको रखना है, गोल तय करना। और गोल तय करने में ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है सर। दूसरी चीज है, बिलीव करो अपने ऊपर आत्मविश्वास। हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं करता है उस पर दुनिया में कोई दूसरा विश्वास नहीं करता। तो अपने अंदर से ये विश्वास जगाइए कि यस आई हैव टू अचीव इट, आई विल अचीव दिस। देखिए, फौज की तो एक वो है ना, पोस्टर पे आपने पढ़ा होगा, डू यू हैव इट इन यू। सही बात बोलता है, हर पोस्टर में लिखा रहता है डू यू हैव इट इन यू। तो जब तक आपने अंदर से वो विश्वास ही नहीं जगाया कि यस आई हैव इट इन मी, तब तक वो बात कैसे बनेगी। तो ये विश्वास अपने अंदर से जगाइए, दूसरी चीज। तीसरी चीज है असेस योर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आप पहले कहां से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज तो देखिए क्या है कि पहले ये तय करिए कि मैं हूं कहां, यहां पर अभी कहां पर हूं और किन सर्कमस्टांसेस की वजह पर से मैं यहां पर हूं, और यहां से अगर मुझे अपने गोल को अचीव करना है तो फिर मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा और कहां से शुरू करूंगा, है ना। और जब भी आप ये तय करें कि आज मैं कहां हूं, तो अपने प्रति ना बिल्कुल ब्रूटली ऑनेस्ट रहना, कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, अगर ये मुझे मालूम है कि मैं 0 हूं तो 0 ही आंकना है। अगर आपको पता है मैं 20 हूं तो 20 ही आंकिए, 80 मत आंकिए। तो अपने प्रति बहुत ईमानदार होकर के, और फिर जब अपना स्टार्टिंग पॉइंट आप चुनेंगे तो हमेशा वो मेहनत करने में आपके लिए बहुत मददगार होगा। देन जब आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे ये काम यहां से शुरू करना है, अब तो बहुत, देखिए, गोल सेट हो गया, हाँ। विश्वास जग गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, हाँ, आपको स्टार्ट कहां से करना है वो भी हो गया। अब इतना होने के बाद एक बार, क्योंकि अब तक क्या होगा कि या तो आपने वो गोल अपने दिमाग से हटा दिया गया होगा, और या फिर आपने उस गोल के प्रति अपनी इच्छा और मजबूत कर ली होगी। एक बार दोबारा इस स्टेज पर आने के बाद वो वाई, क्या इतना जानने के बाद भी अभी भी मैं ये करना चाहता हूं, फिर से तय कर लीजिए। ठीक है, तो वो क्यों करना चाह रहे हैं, अब क्यों करना चाह रहे हैं, इतना सब कुछ जानने के बाद फिर आपको ये तय करना है। और जब आपने ये क्यों तय कर लिया तो फिर डिटरमाइन द व्हेन, फिर क्या है कि कब तक, आखिर यहां से मैं करूंगा तो कब तक करूंगा। और हर एक एक्ट ऑफ दैट प्रोसेस, इस गोल को पाने के लिए जो भी आप की प्रक्रिया है, उस हर एक स्टेप पर आपको अपनी एक डेडलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी कि इतनी दूरी मुझे इतने समय में पूरी करनी है, ये काम मुझे इतने समय में पूरा करना है। वो एक डेडलाइन डिसाइड होना बहुत जरूरी है। देन आइडेंटिफाई द चैलेंजेस। हर फील्ड में होंगे चैलेंजेस, हर फील्ड में होंगे सर चैलेंजेस। चैलेंजेस इनएविटेबल होते हैं भाई, उसको कोई नहीं हटा सकता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आप मंजिल की तरफ जाओगे तो आपको चैलेंजेस मिलेंगे, बिना चैलेंजेस के मंजिल नहीं मिलती है। और आप चैलेंजेस से भागिए मत कभी भी। ठीक है,
आइडेंटिफाई करिए कि मुझे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इसके अंदर, और उन दिक्कतों से मैं कैसे निकलूंगा, क्या रास्ता होगा मेरा, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या है, फेलियर। डरना नहीं कभी फेलियर से भाई, फेलियर इज अ पार्ट। ठीक है, लोग क्या है फेलियर के बाद थक जाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेलियर। सो आइडेंटिफाई द चैलेंजेस एंड डोंट गेट फियर ऑफ एनीथिंग, एनी चैलेंज इन बिटवीन। ये भी नहीं कि मैं नहीं कर पाया, ये विश्वास पहले ही जगा लिया है तभी आपने ये काम करना शुरू किया है। तो आप ये चीजें बिल्कुल अपने चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करिए, जिससे कि आपको जो है कुछ वैल्यूएबल कदम उठाने पड़ जाएंगे उसके बीच में। उसको कैसे पार करना है ये आपके दिमाग में चलता रहेगा बराबरी से। एंड लास्ट, शो योर कमिटमेंट टुवर्ड्स इट। भाई आपको अपना एक कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप दैट डिसिप्लिन टू फुलफिल योर कमिटमेंट। अपने प्रति वो डिसिप्लिन पहले जगाना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। अपनी जो कमिटमेंट है इसको पूरा नहीं किया, आप हर बार बहाना मारते रह गए कि नहीं हो पाया, नहीं होगा, इतनी सारी चीजें जब आपने सोच ली है तो उसके बाद ना का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बस अपनी पूरी शिद्दत से फिर कर्म करिए। क्या बात है सर, कितना बढ़िया बात की आपने। आपने टेक्निकल बातों पे तो बहुत ही अच्छे से हमें समझाया कि व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। एक एग्जाम्पल लेके चलते। आज बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे फौज में जाना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, और इंग्लिश एक बाधा है। आज बहुत सारे सर्विंग पर्सनल्स हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बोलते हैं कि साहब एसएसबी की तैयारी करनी है, कमीशन अफसर बनना है, लेकिन इंग्लिश हमारी खराब है। अगर किसी को इंग्लिश सही करनी है और इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना है तो वो कैसे करेगा? सर सारे वही स्टेप हैं जो अभी बताए हैं। यही स्टेप आप किसी भी चीज को, कोई गोल आपने अपनी लाइफ में, अभी आपका गोल है भाषा सीखना, हाँ सीखना है। पहली बात तो मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि ये डर क्यों बना लेते हैं अंग्रेजी का। ठीक है, ये डर नहीं। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा भ्रम चलता है सोशल मीडिया पे भी कि भाई हिंदी है ना, हमारी मातृभाषा है। हाँ, ये जो भ्रम है अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। पहली बात बहुत क्लियर मैं इनको बताऊं, थोड़ा हो सकता है कुछ कमजोर लोगों को ज्यादा बुरा लगेगा ये, लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं है। दवाई हमेशा जो है थोड़ी कड़वी ही असरदार होती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फौज जी, आर्म फोर्सेस जी, आर्म फोर्सेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, ठीक है। जिस ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है, कोई लेटर हिंदी में नहीं आता फौज के अंदर, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से? कौन सी भाषा में आपसे वो काम ले? जब ऑफिशियल लैंग्वेज डिसाइडेड है फौज की, आर्म फोर्सेस की, तो फिर आपसे क्या उम्मीद रखी जाए? अब ये तो सब वही हो गया अभिनव सर कि मैं जो है जर्मनी की नागरिकता चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जर्मनी में सेटल्ड हो जाऊं, तो और फिर आकर के आपसे कहता हूं कि अभिनव सर जर्मन सीखना जरूरी है क्या? अब यार जर्मन नहीं सीखूंगा मुझे जर्मनी की नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता चाहिए, आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दैट कंट्री, तो मुझे फिर वो सीखना पड़ेगा, है ना। मैं हिंदी बोल करके जर्मनी में सेटल्ड होने की कोशिश ना करूं, ये मेरे दिमाग की गलतफहमी होगी सबसे बड़ी। और वही चीज आ जाती है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी कि जी इस ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और वो आपको बोलनी ही पड़ेगी। बिना उससे काम लड़िए, सीखिए, गोल बनाइए कि मुझे ये सीखना है। DAPP है ना जो जिसको नहीं पता मैं एस्पिरेंट्स बता दूं, डिफेंस एस्पिरेंट्स पर्सनालिटी प्रोग्राम ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए है जो इंग्लिश से जूझ रहे हैं, जिसको इंग्लिश से डर है और जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू फेस करना चाहता है। एस्पिरेंट्स DAPP प्रोग्राम का एक उपदेश है कि आपको कॉन्फिडेंट बना दें, और सर कर्नल कैप्टन SK सर और कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के एक्सपर्ट गाइडेंस में आप जो आपने सीखा है वो कॉन्फिडेंटली बोल सकें। जी हाँ, DAPP प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है और आपकी फियर ऑफ इंग्लिश हटाता है।
सर प्लीज, सॉरी आपकी बात काट दी मैंने। हाँ नहीं बिल्कुल सर, डीएपीपी बहुत अच्छा और बहुत प्लान करके एक ये कोर्स डिजाइन किया, और ये कोर्स डिजाइन करने के लिए भी हमें सर 2.5 महीने का टाइम लगा। 25 दिसंबर को आपने बोला था सर कि हम लोग ला रहे हैं से डीएपीपी, अब ये तैयारी कर पाए हैं, मतलब ये। और बहुत डिफेंस एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे बार बार कि सर कब स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे एक चीज का तो बिल्कुल विश्वास है कि इस कोर्स का जो फायदा आपको होने वाला है ये बहुत अच्छा होगा। कम से कम ये सब फालतू के डर अपने दिमाग से निकाल देंगे, अपनी भाषा को सहजता से रख पाएंगे, अपनी बात को सहजता से रख पाएंगे आप लोग। थैंक यू सो मच सर, मतलब इतने अच्छे तरीके से आपने हमें सीक्रेट टू सक्सेस बता दिया। और शायद भगवत गीता में भी लिखा है कि पहले कर्म तो करो। बिल्कुल, पहले कर्म करना चाहिए, और कर्म से कभी डरना नहीं है। कर्म कभी भी शिद्दत के साथ करना है। मन मार के कर्म किया भी तो वो बेकार किया, ना करते तो बेहतर था। आई एम श्योर हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को, हमारे जवान भाइयों को जो आपको सुन रहे होंगे, बड़ा मोटिवेशन आएगा सर। थैंक यू, एंड ऐसी वीडियोस पे हम लोग फिर से बात करेंगे सर। क्योंकि हम लोग बहुत टेक्निकल बात और एसएसबी की बात, जीटीओ की बात, साइकोलॉजी की बात बहुत करते हैं। आज बड़ा ऑफ द टॉपिक बात की, बड़ा मजा आया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।